अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का लेसन हम पढ़ लेते हैं। चले पहले हम दुआ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुम। अब देखें, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम कहते हैं तनवीन। अब तनवीन के ऊपर देखें मीम आ रही है। कल के लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर नून के ऊपर छोटा सा मीम आ जाए या फिर तनवीन के ऊपर मीम आ जाए तो हम तनवीन को नहीं पढ़ेंगे, मीम को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें सुम्मुन नहीं करना, सुम्मुम 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 बुक मुन यूं। अब देखिए तीनों लफ्ज़ों की एक जैसी ही आवाज़ आ रही है। सुम्मुम बुक मुन यून। फ़हुम, हा को वाज़े करना, बरीक हा नहीं पढ़ना, इसको हैवी करके पढ़ना है। फ़हुम ला यरजिऊन। अब ला पे देखिए अलिफ मद्दा और कल के लेसन में ही मैंने आप लोगों को हरूफ मद्दा पढ़ाए हैं। अलिफ साकिन मा कबल ज़बर आ रही है तो यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है। यरजिऊ, यहाँ पे देखें वाव साकिन मा कबल पेश आ रही है तो यहाँ पे हो रहा है वाव मद्दा। तो हरूफ मद्दा की मिकदार है एक अलिफ के बराबर, इनको लंबा किया जाता है। यहाँ पे देखें ला यरजिऊन नहीं करना, ला यरजिऊन ला यरजिऊन। औ कसय्यिबिम। अब यहाँ पे देखिए कसय्यिबिन नहीं करना, कसय्यिबिम। बाकी नीचे जो दो ज़ेर हैं हम इनको मीम के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे गुन्ना करेंगे। औ कसय्यिबिम मिनस समाई। अब देखिए यहाँ पे मद का निशान आ रहा है तो हम इसको 5 से 6 हरकत जितना लंबा करेंगे और नून को सीन से मिलाते हुए सख्ती से अदा करेंगे ताकि सीन की जो सिफ्त है सीटी है वो वाज़ेह हो। मिनस समाई नहीं करना, ना मिनस समाई, ठीक है। सा और स्वाद की आवाज़ नहीं आएगी, सीन की आवाज़ आएगी। मिनस समाई फीही। अब देखें या साकिन मा कबल ज़ेर आ रही है तो यहाँ पे हो रही है या मद्दा। मा कबल कहते हैं यानी इससे पहले, यानी या से पहले ज़ीर आ रही है तो यहाँ पे हो रहा है या मद्दा। या मद्दा की मिकदार है एक अलिफ के बराबर, इनको लंबा करेंगे। फीही, फीही नहीं करना, फीही। ज़ुलुमातुन ज़ुलुमातुन। अब देखें मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, जो खड़ी ज़बर की मिकदार होती है इसकी मिकदार होती है इनको 2 ज़बर के बराबर लंबा किया जाता है। खड़ी ज़बर को हम अलिफ सगीरा भी कह सकते हैं। ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़। अब यहाँ पे देखिए आज हम कलकला के बारे में भी पढ़ते हैं। कलकला का मतलब होता है कि आवाज़ का टकराना और आवाज़ का पलट कर वापस आना। कलकला जो होता है वो कॉफ तो बा जीम और दाल पे होता है और तब होता है जब ये साकिन हालत में होते हैं। साकिन हालत यानी जब इनके ऊपर जज़म होती है तो ये साकिन होते हैं, तब हम इनको हिला के पढ़ेंगे। इनके अलावा हम किसी भी हर्फ को हिला के नहीं पढ़ सकते। जैसे यहाँ पे देखें वाबारों को, अब काफ की जो हमने वक्फ किया है ये साकिन हो जाएगा तो हम इसको हिला के पढ़ेंगे, कलकला करेंगे। यहाँ पे वाबारों को यजअलून। अब देखें यज जीम साकिन हालत में आ रहा है तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे यजअलून। अगेन देखें वाव मद्दा हो रहा है। असाबिअहुम। अब यहाँ पे देखिए असाबिअहुम नहीं करना, असा अलिफ मद्दा की मिकदार को पूरा करेंगे और बिअहुम यहाँ पे आपने हरकत को लंबा नहीं करना। असाबिअहुम फी आज़ानिहिम। फी पे देखिए मद का निशान आ रहा है तो हम इसको 5 से 6 का जितना लंबा करेंगे। आ पे देखिए अलिफ सगीरा हो रहा है, अलिफ सगीरा की मिकदार है 2 ज़बर की जितना, इसको 2 हरकत जितना लंबा किया जाता है। आज़ा आज़ा नहीं करना, आज़ा दाल को नरमी से पढ़ेंगे। आज़ानिहिम हा को हैवी करके पढ़ेंगे। मिनस्सवाइकी हज़रल हा को नरमी से पढ़ेंगे और हा को हलक से अदा करेंगे, इसको हैवी नहीं पढ़ना, और दाल को भी नरमी से। हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम। मुही या मदद तुम। अब देखिए अगेन आ रहा है
تنوین کے اوپر میم آ رہا ہے، محیطن نہیں کرنا، محیطم، محیطم بالکافرین. ٹھیک ہے، یہ 2 آیت ہم نے پڑھنی ہے، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.